आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ में कल से धान खरीदी का महाकुंभ शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश के उपार्जन केंद्रों में उत्सव और गहमा गहमी जैसा माहौल देखने को मिला। कहीं किसानों का स्वागत तिलक और पुष्पों के साथ किया गया तो कहीं पूजा अर्चना कर तौल प्रक्रिया की शुरुआत हुई। किसानों के चेहरों पर खुशी, राहत और सरकार के प्रति भरोसा तो साफ नजर आया, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से खरीदी प्रक्रिया पर असर भी पड़ा। तो आइए जानते हैं कैसी रही धान खरीदी की शुरुआत। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंद्रह नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। प्रदेश के 2739 उपार्जन केंद्रों पर सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ लगी रही। खरीदी केंद्रों में पहुंचे किसानों का स्वागत तिलक, पुष्प और आरती के साथ आत्मीयता से किया गया, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना कर तौल प्रक्रिया की शुरुआत की गई। केंद्रों में ड्रेनेज सिस्टम, तिरपाल, नमी जांच, सीसीटीवी कैमरे और भंडारण जैसी व्यवस्थाओं को पहले से मजबूत किया गया है, जिससे किसानों को किसी तरह की दिक्कत न आए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी की शुरुआत पर प्रदेश के सभी किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों की मेहनत से प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली का वातावरण निर्मित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए निष्ठा, संवेदनशीलता और सजगता के साथ कार्य कर रही है। इसके साथ ही सीएम ने आश्वासन दिया कि इस बार पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। धान खरीदी को तकनीक से जोड़ते हुए तुहर टोकन ऐप, जीपीएस आधारित परिवहन, सतर्क ऐप और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी हाईटेक व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इस साल धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। किसान सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित उपार्जन केंद्रों में अपना धान बेच सकेंगे। इस बार भी किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए का मूल्य मिलेगा, जिसकी घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। वहीं सरकार ने इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं बड़ा है। आपको बता दें कि सहकारी समितियों के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर 3 नवंबर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल अब 13वें दिन भी जारी है और इससे पूरे राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वो मध्य प्रदेश की तर्ज पर वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही लंबित भत्तों का भुगतान और सेवा शर्तों में सुधार की मांग की जा रही है। इन सब के बीच कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से टोकन नहीं मिलने पर किसान परेशान नजर आए। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया है। जानकारी के अनुसार पहले दिन सुबह 11 बजे तक करीब 2,28,000 किसानों का टोकन कटा। सोसाइटी मॉड्यूल में आज की डेट का टोकन शाम 5 बजे तक जनरेट कर खरीदी की गई। वहीं सरकार ने धान खरीदी के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों के किसी तरह के हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है। इन सब के बीच तकनीकी दिक्कतों, टोकन की कमी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की परेशानी से कई किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सरकार ने हड़ताल पर रोक लगाने के लिए एस्मा लागू कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर खरीदी प्रक्रिया अब भी पूरी तरह पटरी पर लौटती दिखाई नहीं दे रही है। किसानों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में सभी समस्याओं का समाधान होगा और खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। तो धान खरीदी का पहला दिन उत्साह और उम्मीदों के साथ जरूर शुरू हुआ, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल और तकनीकी दिक्कतों ने पूरी प्रक्रिया की रफ्तार को थाम दिया। किसान परेशान है और सरकार सख्त रवैये के साथ स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में खरीदी व्यवस्था सुचारू हो पाएगी और क्या किसानों की मेहनत बेवजह लाइनों और दिक्कतों में फंसी तो नहीं रहेगी। अब यह देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।